Good morning, students. I, Dr. K.G. Badhana, Associate Professor, SPC GCA, SPC GC गवर्नमेंट कॉलेज में हमने बीएससी ऑनर्स पार्ट 1 के विद्यार्थियों को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अब तक जो वीडियो अपलोड किए हैं, आई होप आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा और ऑनर्स पार्ट 1 के विद्यार्थियों को विविध गणित जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थी उस मैथमेटिक्स के जो डिफरेंट चैप्टर्स के बारे में हमने वीडियो अपलोड किए हैं उन लोगों को आप लोगों ने देखा होगा और अपने कोर्सेज को पढ़ा होगा। होप ऑल आर वेल, आप सभी स्वस्थ होंगे। कोविड-19 की पालना करते हुए आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें और इन वीडियो से अपना कोर्सेज भी पूरा करें। आज हम बुलियन अलजेब्रा, बुलियन बीजगणित के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बाइनरी ऑपरेशन तो क्लास 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया के बारे में आप जानते होंगे। इसको थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा कि द्विचर संक्रिया होती क्या है। द्विचर संक्रिया मीन्स हम एक सेट लेते हैं, एक समुच्चय है, उस समुच्चय में कोई एक और संक्रिया एलिमेंट, समुच्चयों के एलिमेंट्स के बीच में कुछ ऑपरेशन संक्रिया लगाया जाए तो उस संक्रिया को हम द्विचर संक्रिया में कैसे बदलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एडिशन संक्रिया ली मैंने n by n और we get result of n या belongs to n। तो यहाँ द्विचर संक्रिया मीन्स हमारे पास यहाँ दो सेट है, दो नॉन एम्प्टी सेट है, उन दोनों नॉन एम्प्टी सेट के बीच में ये संक्रिया, ये जो संक्रिया है दैट इज कॉल्ड द्विचर संक्रिया। मीन्स दो सेट के बीच में ये संक्रिया, और संक्रिया कौन सी है? प्लस वाली संक्रिया। मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज गिवन बाय 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय है। यदि हम एलिमेंट लें, जैसे मान लीजिए हमारे 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 5, तो 2 एक एलिमेंट है n का, 3 अगेन एलिमेंट है n का, और वी गेट रिजल्ट ऑफ n 5 जो कि हमारा n है। इन दोनों के बीच में ये संक्रिया प्लस की संक्रिया हमने यूज की, इसको कहते हैं योग संक्रिया। योग संक्रिया या एडिशन ऑपरेशन, और दो समुच्चयों के दो नॉन एम्प्टी समुच्चयों के बीच में इस एडिशन संक्रिया को यूज किया गया है, इसलिए इसको कहा गया द्विचर संक्रिया। और यदि इसी को मैं मल्टीप्लिकेशन में ले लेता हूँ n by n और फिर रिजल्ट ऑल्सो n मीन्स 2 × 3 equals to 6 which is belongs to n, तो ये कहलाता है मल्टीप्लिकेशन या गुणन संक्रिया, और ये कहलाती है योग संक्रिया, एडिशन। तो यदि दो एलिमेंट्स, दो समुच्चय, इन दोनों समुच्चयों के बीच में इस संक्रिया को लागू किया जाए दो समुच्चयों के बीच में, तो ये कहलाती है द्विचर संक्रिया। ये क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा। बुलियन अलजेब्रा में हम लोग इसी बाइनरी ऑपरेशन को यूज करते हुए इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले, तो फिर हम लोग इन डेफिनेशन को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, let B be a non-empty set, B एक अरिक्त समुच्चय है, non-empty set, B be a non-empty set, and there exist two operations, addition and multiplication, and there plus and multiplication. Addition and multiplication are the two binary operation. द्विचर संक्रियाएं हैं, बाइनरी ऑपरेशंस, द्विचर संक्रियाएं हो तो विशेष जो सेट है उसको डिनोट हम इस तरह से करते हैं B इज ए नॉन एम्प्टी सेट। देन हम जानते हैं कि दो संक्रियाएं आपने ली प्लस और मल्टीप्लिकेशन, और इनके आइडेंटिटी एलिमेंट 1 एंड 0। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा 1 वो फॉर एडिशन एंड 1 belongs to for multiplication. These are the identity element of this non-empty set E. तो इसको हम बुलियन अलजेब्रा कहलाता है। ये इट इज कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा, बुलियन बीजगणित कहलाता है यदि इफ फर्स्ट, ये जो ऑपरेशंस हैं, फर्स्ट ऑपरेशन क्या कहलाता है कि क्रम विनिमय नियम।
किसमें होगा कर्व मिनिमम नियम? दोनों प्रॉपर्टीज में कर्व मिनिमम नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, कर्व मिनिमम नियम. So therefore a plus b equals to b plus a and a into b is same as b into a. Therefore a and b belongs to b. First set हमारे पास ये एडिशन के लिए कर्व मिनिमम नियम और मल्टीप्लिकेशन के लिए कर्व मिनिमम नियम, a and b belongs to b. सेकंड प्रॉपर्टी बंटनता का नियम, बंटनता नियम जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं. बंटनता का नियम ये कहलाता है फर्स्ट a plus b dot c equals to a plus b dot of a plus c, मतलब मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बीच में a plus b. सेकंड a dot b plus c equals to a dot b plus a dot c. ये फॉर एडिशन, दिस इज योर फॉर एडिशन और दिस इज योर फॉर मल्टीप्लिकेशन. ये अपने पास गुणन संक्रिया के लिए है और ये अपने पास योग संक्रिया के लिए द्वितीय संक्रिया है. थर्ड हमारा है थर्ड लॉ इसकी की, यदि बी में हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी कर्व मिनिमम नियम, सेकंड बंटनता का नियम एंड देन तीसरा जो है हमारे पास इन एलिमेंट के बीच में आइडेंटिटी नियम. थर्ड इज आइडेंटिटी तत्समक. तत्समक मींस 0 a plus 0 is a or a into 1 equals to a. For 0 belongs to for addition and 1 belongs to for multiplication. Then अगला जो हमारे पास है फोर्थ वो है कॉम्प्लीमेंट्री, पूरकता का नियम. पूरकता का नियम जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग जानते हैं a तत्समक एलिमेंट आ जाए a डॉट a डैश a प्लस a डैश इक्वल्स टू हमारा 0 और a डॉट a डैश इक्वल्स टू 1. मतलब एडिशन के लिए हमारा तत्समक एलिमेंट 0 है और मल्टीप्लिकेशन के लिए तत्समक एलिमेंट 1 है. तो ये हमारे पास इनके मान आ जाए a डॉट a प्लस a डैश इक्वल्स टू 1 और a डॉट a डैश इक्वल्स टू 0. दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री लॉ. इसको हम बुलियन अलजेब्रा कहते हैं. इन फिफ्थ जो नियम है दैट इज 0 is not equal to 1. यदि पांच प्रॉपर्टीज a plus a dash equals to 1 and a dot a dash equals to 0, यदि ये प्रॉपर्टी किसी समुच्चय में लागू होती हो द्विचर संक्रियाओं के साथ, ये प्रॉपर्टी पांचों प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? कर्व मिनिमता का नियम, सेकंड बंटनता का नियम, थर्ड तत्समक नियम और चौथा पूरकता का नियम. और 0 is not equal to 1. तो ये यदि सारी प्रॉपर्टीज किसी एक नियम में लागू होती हो तो इसे हम कहते हैं बुलियन बीजगणित, क्योंकि ये उस आधारित समुच्चय में इन सभी प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है. फिर यदि आप इसको देखेंगे तो हम लोग किसी भी नियम की सहायता से किसी भी समुच्चय में हम इसको प्रूव कर सकते हैं. जैसे सबसे पहले अपन ये देखें कि योग और गुणन संक्रियाओं के लिए बी, अगर यदि अपने पास एलिमेंट देखें तो बी का एलिमेंट हमारा है 0 और 1. तो बी हमारे 0 और 1 से अगर अपन देखें तो देखिए सबसे पहला जो एलिमेंट है वो हमारा है 0 तत्समक एलिमेंट. 0 और 1 के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज, लेट अस सपोज बी एलिमेंट है 0 और 1, एग्जांपल से सॉल्व करें और इसमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों संक्रियाओं के लिए हमें टेबल बनाते हैं. तो लेट अस सपोज फॉर एडिशन प्लस 0 और 1 0 और 1 योग संक्रिया मींस हम लोग इनमें बाइनरी ऑपरेशन देखेंगे. 0 plus 0 equal to 0, 0 plus 1 equals to 1, 1 plus 0 is 1 और 1 plus 1 is 0. क्योंकि तत्समक एलिमेंट 1 plus 1 equals to 1, क्योंकि जैसे ही हमारे एलिमेंट है 0 और 1 से अधिक नहीं हो सकते तो 1 plus 1 is 1. देन सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट में देखें तो 0 और 1 0 और 1, therefore 0 into 0 is 0, 0 into 1 is again 0 और 1 into 0 is 0, 1 into 1 is this. And then पूरकता का नियम देखें 0 1 0 1. यदि पूरकता का डैश, पूरकता का कहते हैं तो a का जो हमारे पास क्या होगा a डैश
जैसे ए एलिमेंट है, इसको पूरक में देखें तो इनका इस टेबल की सहायता से नहीं होगा, एलिमेंट से देखेंगे तो एलिमेंट्स में देखिए ये ए और ये डैश, तो 0 का हमारे पास पूरकता का नियम 1 होगा और 1 का 0 होगा। तो ये दो एलिमेंट यदि अपने पास हो तो दोनों एलिमेंट की सहायता से इन संक्रियाओं को हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, बंटनता का नियम, तत्समकता का नियम और पूरकता का नियम आपको प्रूव करके दिखाना होगा। किसी भी प्रॉपर्टीज में आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको आसानी से कर सकेंगे। जैसे लेट अस सपोज एक एग्जाम्पल, मैंने पिछले वीडियोस में इसको अपलोड किए हैं, एग्जाम्पल को, इसकी ड्युअलिटी को भी एग्जाम्पल को दिए गए हैं। आप इनके पिछले वीडियो, मेरे प्रीवियस वीडियो देखें और इन परिभाषाओं को देखें। इसके आधार पर आप आसानी से इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकेंगे। बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए गए इन नियम की सहायता से आप इसको सॉल्व कीजिए। कल को नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, उस वीडियो में मैं आपको थ्योरम्स के बारे में बात करूँगा। जब तक आप इसके एग्जाम्पल्स को रिपीट कीजिए, मेरे पुराने वीडियोस देखिए और बुलियन अलजेब्रा जो वीडियो दिए गए हैं उन वीडियो को आप लगातार देखते रहिए। थैंक यू।